हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। लास्ट स्लाइड में हम लोग पढ़े हुए थे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, लिक्विड्स, गैसेस, प्लाज्मा एंड बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। उसके बाद हम लोग इसमें टॉपिक पढ़े थे मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, मतलब कोई भी मैटर जो अपने स्टेट को चेंज करता है। उसी टॉपिक को आज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस किस फैक्टर से जो है कोई भी मैटर जो अपने स्टेट्स को चेंज करता है, जिसमें पहला चीज़ होता है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का इफ़ेक्ट्स क्या होता है। क्या होता है जब कभी भी किसी भी मैटर में हम लोग हीट को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, उसका पार्टिकल जो वह एनर्जी को गेन करता है और वह वाइब्रेट करना चालू करता है ग्रेटर एनर्जी से, है ना। जिसके कारण कि जब वह वाइब्रेट करता है तो उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होता है वह क्या होता है, इंक्रीज होता है, और पार्टिकल्स जो होता है वह ओवरकम होता है। जिसके कारण क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वह लेस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है वह अपने स्टेट्स को चेंज कर देता है, न्यू स्टेट में चेंज कर देता है, न्यू स्टेट में वो अपने आप को चेंज कर देता है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हम लोग ये जानेंगे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर गैस से लिक्विड, फिर लिक्विड से सॉलिड में कैसे परिवर्तन होता है। जिसमें पहला चीज़ हम लोगों का है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या हो गया कि द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कहने का मतलब क्या हो गया, जब सॉलिड को, जैसे मान लीजिए आइस है, आइस को जब हम लोग मेल्ट करते हैं तो आइस को जब हम लोग मेल्ट करते हैं तो वह क्या होता है, मतलब जिस टेम्परेचर पर आइस जो होता है वह मेल्ट होता है, तो आइस जैसे ही हम लोगों का मेल्ट होता है तो वह हम लोगों का किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। दूसरा हम लोगों का है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना। जैसे पानी है, पानी को जब हम लोग 100 डिग्री और 100 से एबव डिग्री सेल्सियस पर जब हम लोग बॉयल करते हैं तो पानी जो है वह हम लोगों का लिक्विड स्टेट से चेंज करके वो हम लोगों का किस स्टेट में चला जाता है, गैसेस स्टेट में। पहला चीज़ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग मतलब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, दूसरा लिक्विड को गैस में चेंज करना। तो सॉलिड को लिक्विड हम लोग कैसे चेंज करते हैं, मेल्ट करके, और लिक्विड को गैस में कैसे चेंज करते हैं हम लोग, बॉयल करके। उसके बाद हम लोगों का है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हो गया, मतलब कोई भी सॉलिड हो या लिक्विड हो, सॉलिड हो या लिक्विड हो, जब 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमको जितना अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायर्ड होता है उस हीट को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट मतलब द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट्स ऑफ मैटर। इट मे बी सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस और गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हो गया कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kg of solid into liquid at its melting point is known as latent heat of fusion। कहने का मतलब क्या हो गया, 1 kg सॉलिड, मतलब कोई भी एक सॉलिड ले लेते हैं, मात्रा उसका वेट जो होना चाहिए वह 1 kg होना चाहिए, है ना। उस सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना एमपी मीन्स मेल्टिंग पॉइंट का जरूरत पड़ता है उस चीज़ को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दूसरा चीज़ हम लोगों का होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सेम थिंग, वहाँ पे हम लोगों का सॉलिड टू लिक्विड था, यहाँ पे 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे 1 लीटर आप पानी ले लीजिए,
उसको पानी से वेपर मतलब गैस में कन्वर्ट होने में, 1 लीटर लिए हम लोग, उसको पानी से गैस में कन्वर्ट होने में जितना हीट का रिक्वायरमेंट होता है या जितना हीट उसको लगता है, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो पहला चीज़ हम लोगों का क्या था, किस फैक्टर से जो हम लोगों का मैटर जो अपने स्टेट को चेंज करता था, वह है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दूसरा जो हम लोगों का है फैक्टर्स, वह है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, मतलब प्रेशर को चेंज करके, मतलब प्रेशर को इंक्रीज करके टेम्परेचर को डिक्रीज करके, और प्रेशर को डिक्रीज करके टेम्परेचर को इंक्रीज करके हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज करते हैं। मान लीजिए कि कभी भी हम लोग प्रेशर को अप्लाई करते हैं, तो जब प्रेशर को हम लोग अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स जो होता है ना, वह एक दूसरे के क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, मतलब क्लोज टुगेदर। जब वह एक दूसरे के क्लोज होता है तो उसमें क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, वह चेंज होता है। CO2 गैस, जिसको हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसको हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं, जिसको कि हम लोग एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में फ्रीज यूज़ करते हैं। तो जो फ्रीज यूज़ करते हैं उसमें जो हम लोगों का ठंडक का जो एहसास होता है, या उसमें जो हम लोगों का ठंडा जिसको कूल कहते हैं, वो चीज़ जो एहसास होता है वो होता है हम लोगों का सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज ड्राई CO2, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम लोग ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हम लोगों का गैसेस फॉर्म में है। जब इसको हम लोग सॉलिडिफाइड करना चाहेंगे है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हाई प्रेशर करते हैं और टेम्परेचर को लो करते हैं। जब प्रेशर को हाई करते हैं और टेम्परेचर को लो करते हैं तो हम लोग का जो CO2 जो कि गैसेस स्टेट में होता है, वह कन्वर्ट हो जाता है किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, दैट इज ड्राई आइस और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। छोटा सा चीज, लेटेंट हीट के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, फिर एक बार जान लेते हैं कि लेटेंट हीट कहते किसको हैं। लेटेंट हीट डियर स्टूडेंट, सिर्फ इतना याद रखना है कि हीट मतलब लेटेंट हीट एक ऐसा हीट है जिससे कि मैटर जो है वो अपने स्टेट्स को क्या करता है, चेंज करता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि सॉलिड को लिक्विड में, और लिक्विड को गैस में, और गैस को लिक्विड में, और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए जिस हीट का आवश्यकता होता है, उस हीट को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। कहने का मतलब क्या हो गया, द हिडन हीट मतलब वह छुपा हुआ ऊर्जा, विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट इज नॉन एज लेटेंट हीट। और यू कैन डिफाइन द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर इज नॉन एज लेटेंट हीट। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे आइस का हम लोग बात करते हैं, आइस को हम लोग जब 0 डिग्री सेल्सियस से एबव रखते हैं तो वह हम लोगों का मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद वह हम लोगों का किस में चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। इट मीन्स उसको सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए जो हीट का आवश्यकता होता है एबव 0 डिग्री सेल्सियस, तो वह क्या हो गया, उसका लेटेंट हीट हो गया। जैसे मान लीजिए पानी है, जब पानी को हम लोग 100 डिग्री और 100 से एबव पे जब हम लोग हीट देते हैं तो वह पानी जो हम लोगों का वेपर में चेंज होता है, मतलब गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो इस हीट को हम लोग क्या कहेंगे, लेटेंट हीट कहेंगे। अब दो चीज हम लोग पढ़े, एक पढ़े लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक पढ़े लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फ्यूजन और वेपोराइजेशन दोनों चीज, सिर्फ फ्यूजन मतलब क्या हो गया, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, और वेपोराइजेशन मतलब क्या हो गया, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना। द न्यू टॉपिक्स दैट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब व्हाट इज इवेपोरेशन, इवेपोरेशन होता क्या है, मीन्स द फेनोमेना ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर में लिक्विड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना ही हम लोगों का क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। इवेपोरेशन जो होता है वो हम लोगों का क्या है, एक सरफेस फेनोमेना। सरफेस फेनोमेना मतलब हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं,
देखते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टेट कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट at any temperature below its boiling point is known as evaporation. What are the factors affecting evaporation? मतलब क्या क्या ऐसा फैक्टर्स है जो इवेपोरेशन को क्या करता है, इफेक्ट करता है, मतलब इवेपोरेशन पे प्रभाव डालता है। जिसमें पहला चीज़ हम लोगों का है सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया, कितना ज़्यादा सरफेस एरिया देते हैं। दूसरा है स्पीड ऑफ विंड। तीसरा है इंक्रीज इन टेम्परेचर। चौथा है ह्यूमिडिटी। एक एक करके हम लोग सभी के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, सरफेस एरिया। कहने का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वह इंक्रीज होता है विथ एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जब आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन जो होता है वह फास्ट होता है। कहने का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए टेक एन एग्जांपल, हम लोग कपड़ा धोते हैं। तो जब हम लोग कपड़ा धोते हैं तो कपड़ा धोने के बाद उसको मोड़ मार के अगर हम लोग निचोड़ने के बाद ऐसे डाल दें तो उसको ड्राई होने में ज़्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि वेपोराइजेशन जो होता है वह टेक प्लेस नहीं होता है, बहुत ही लिस्ट मात्रा में, कम मात्रा में होता है। लेकिन जब उसी कपड़ा को हम लोग वॉश करते हैं और आफ्टर वॉशिंग जब उसको हम लोग फैला करके टांग देते हैं तो वह कपड़ा जो है हम लोगों का जल्दी सूखता है। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया जो होता है वह इंक्रीज होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं चाय। हम लोग चाय पीते हैं, चाय आप कप में पीजिए और चाय को आप सॉसर में, सॉसर मतलब प्लेट में ले लीजिए, है ना। जब आप कप में पीजिएगा तो कप में चाय पीने में आपको ज़्यादा समय लगता है, और सॉसर मतलब प्लेट में जब आप उस चाय को पीजिएगा तो वो आपको उसके कंपेरिजन में कम समय लगता है। क्यों? क्योंकि सॉसर में चाय जो होता है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट्स होता है, इवेपोरेट्स कॉजिंग कूलनेस। इवेपोरेट्स जो होता है, जब इवेपोरेशन होता है तो वह क्या होता है, ठंडक का कारण बनता है। तो जब कभी भी हम लोग चाय को जो है प्लेट में डालते हैं तो क्या होता है, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है कप की तुलना में, जिसके कारण क्या होता है, इवेपोरेशन जो होता है वह फास्टर होता है और हमको उसको पीने में आसानी होता है। कहने का मतलब क्या हो गया, जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी को रिलीज करता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी को रिलीज करता है, काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, लेता है, और वह जो होता है अपने स्टेट को चेंज करके किस में चेंज कर देता है, वेपर स्टेट्स में। सेकेंड हम लोगों का है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब साधारण अर्थ में हम लोग समझ लेते हैं गुम्मस। डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी हम लोग ऐसा देखते हैं कि हम लोगों का वेदर जो होता है उसमें ह्यूमिड मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए पूरा का पूरा बादल लगा हुआ है लेकिन बारिश नहीं हो रहा है, तो नीचे से जो इवेपोरेशन हो रहा है वह गैस तो रिलीज हो रहा है लेकिन वह क्या हो रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में मिल नहीं रहा है। जिसके हम देखते होंगे कि जिस दिन आपको ऐसा मौसम होता है उस दिन हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन जो होता है वह मतलब टेम्परेचर जो कि हम लोगों का अर्थ के द्वारा रिलीज होता है वह एटमॉस्फेयर में कंप्लीटली मिल नहीं पाता है, क्योंकि इवेपोरेशन नहीं होता है, और जब तक इवेपोरेशन नहीं होगा तब तक हमको ठंडक का एहसास नहीं होता है। तो जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, मतलब ह्यूमिडिटी जब हम लोगों का एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन जो होता है वह लेस होता है, क्योंकि वाटर जो होता है या लिक्विड स्टेट जो होता है वह इवेपोरेट जो होता है वह बहुत ही लेस मात्रा में होता है। वी कैन से दैट इफ ह्यूमिडिटी इज इंक्रीज्ड देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डिक्रीज। मतलब अगर ह्यूमिडिटी जो है वो हम लोगों का इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो हम लोगों का डिक्रीज करेगा, और वाइस वर्सा। करने का मतलब क्या हो गया, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और अगर दूसरा घटेगा तो एक एनोदर बढ़ेगा। यही हम लोगों का है ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट हम लोगों का है विंड स्पीड। विंड स्पीड क्या होता है, हवा का बहाव। जितना ज़्यादा हाई स्पीड में हवा का बहाव होगा उतना ही हाई स्पीड में इवेपोरेशन होगा। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बनियान। हम लोग बनियान पहनते हैं,
गर्मी के समय में पसीना से हम लोगों का बनियान कंप्लीटली जो होता है वह क्या हो जाता है, भीग जाता है। लेकिन जब विंड स्पीड होता है, मतलब हवा जब बहता है, तो हम लोग को ठंडक का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि जब हवा बहता है तो क्या होता है, हमारे बॉडी से जो होता है हीट जो होता है वह रिलीज होता है, जिसके कारण कि हम लोगों का ठंडक का क्या होता है, हम लोगों को ठंडक का एहसास होता है। तो जैसे जैसे हम लोगों का ह्यूमिडिटी मतलब विंड स्पीड बढ़ेगा तो इवेपोरेशन जो होगा वो हम लोगों का क्या होगा, फास्टर होगा। ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो इवेपोरेशन लेस होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इवेपोरेशन फास्टर होगा। और अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो भी हम लोगों का इवेपोरेशन क्या होगा, फास्टर होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसके बारे में और अनदर टॉपिक के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। धन्यवाद।